जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। पहले तो उन दोस्तों को कहना था जिन्होंने आके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए दोस्त आते हैं, अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आज की जो खबर है वो बड़ी अहम है। कैबिनेट में भी इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है खासा नाराज़ हुए हैं। अच्छा खासा इशू बना है वहाँ पर। वो इशू है इस वक्त आपको पता है ज़रताज गुल साहिबा और उसके बाद मलिक अमीन असलम साहब जो मुशीर हैं, और उनके दरमियान या उसके बाद आपने एक उस कंट्रोवर्सी देखी। रियाज फतेहाना साहब थे, मेजर ताहिर सादिक साहब थे, MNA हैं, क्लाइमेटिक एक्सचेंजेस के यहाँ पे इजलास हुआ था कल। उसमें बहुत सारे उन्होंने सवालात रेज़ कर दिए, क्वेश्चन रेज़ कर दिए मलिक अमीन असलम साहब पे और इनके डेलीगेशन पे कि ये शायद वहाँ पर गए थे और अपनी फैमिलीज़ के साथ गए और बहुत सारा बड़ा ख़र्चा जो है ना इन्होंने वहाँ पर किया। उसकी डिटेल तो मैं बता दूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है आज वो इस पर बड़े अच्छे खासा उन्होंने गुफ्तगू की है कैबिनेट मीटिंग में, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, जिसको बाद मेरी उनसे बात हुई मलिक अमीन असलम साहब से। उन्होंने भी इसको कन्फर्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। किस पर नाराज़गी का इजहार किया है? उन्होंने ताहिर सादिक साहब पे किया है और उस पर फतेहाना साहब का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, कितनी बड़ी अहम वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे क्वेश्चन जो है ना वो रेज़ होना शुरू हो गए। सो ये मैं उसको डिटेल तो बताता हूँ आपको कैबिनेट मीटिंग, लेकिन पहले ये आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि हुआ क्या था, स्कैंडल या स्टोरी है क्या। और मेरा ख्याल है ये स्कैंडल है। अगर मैं अभी आपको डिटेल बताऊँगा खुद भी इस पर नतीजे पर पहुँचेंगे कि मेरा ख्याल जो कुछ हुआ है बहुत सारे इसमें गलत हुआ है। मैं उसके बाद मलिक अमीन असलम साहब से मेरी बात है, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू उनका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुआ ये है, ग्लासगो जो उसका वो शहर है वहाँ पर एक उसकी मौसमियाती एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान भी इन्वाइटेड था और ये 14 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिसको कंफर्म भी किया मलिक अमीन असलम साहब ने कि पाकिस्तान का तकरीबन 16 से 20 के दरमियान, मुझे मलिक अगर अमीन असलम साहब ने 16 लोगों को तो कन्फर्मेशन की है कि 16 का पाकिस्तान का डेलीगेशन किया है जो तकरीबन वहाँ 14 दिन तक वहाँ पर रुका है, ठहरा है और सब कुछ किया। उसमें वज़ीर भी थे, उसमें मुशीर भी थे, उसमें बड़े सीनियर ये आपके ब्यूरोक्रेसी भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेटिक ये चेंजेस के भी थी, फॉरेन ऑफिस के भी 4 लोग जो हैं वो भी इसमें थे जनाब, वो भी मशहूर थे। कुछ और जो उसमें प्रोजेक्ट के लोग थे वो भी गए हुए थे। सो सबका वहाँ पे मौजूद था, 14 दिन के लिए वहाँ पे वो रुके हैं। और उसके बाद जो उन्होंने वापस आके आपने देखा होगा कि रियाज फतेहाना साहब ने उसमें शिकायतें की हैं। उनका ये कहना था कि ज़रताज गुल साहिबा शायद वो नाराज़ होकर वापस आ गए थे 3 दिन के बाद। प्लस उन्होंने कहा जी पवेलियन में कोई लोग नहीं थे। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने बड़े सीरियस उस पर उन्होंने आके क्वेश्चन रेज़ किए और फिर उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगे मलिक अमीन असलम साहब के कि उनके मिसेज और उनके बच्चे जो हैं वो शायद उनके साथ गए, उनका खर्चा भी जो है ना वो भी किसी फ़ंड से दिया गया। और ये 14 दिन इन लोगों ने वहाँ पर जाकर सब ने जो डेलीगेशन के लोग थे इन्होंने वहाँ पर हज़ारों डॉलर जो है TADA भी लिया और उसके बाद इनके खर्चे होटल के, एयर के, इनके जहाज़ का खर्चा, आने जाना सब कुछ जो है ना इट वॉज कवर्ड। तो उस पर उन्होंने बातचीत की और फिर उसके बाद जब मौसमियाती ये कमेटी जो है कैमा कमेटी उसमें मेजर ताहिर सादिक साहब ने उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब कि ये रेगुलेटरीज हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो मलिक अमीन असलम साहब जो हैं आज ये इशू जो है वो कैबिनेट में आज वहाँ पे लैंड किया। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पर उन्होंने मलिक अमीन असलम साहब जो हैं उन्होंने सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये क्या लोगों ने यहाँ तमाशा बनाया है। मतलब उनका इशारा जो है वो इनकी तरफ था। जो ये 2 MNAs हैं उन्होंने अपनी कमेटीज़ की मीटिंग में उन्होंने जो क्वेश्चन रेज़ किए हैं उनकी तरफ था। और उसमें यह भी कहा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कि ये जो वज़ीर बाहर जाते हैं तो इन्हें ये देखना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका जाने का टूर का। अगर फ़ायदा है तो जाएँ, नहीं है तो मत जाएँ, उसके आपको नहीं जाना चाहिए। अपना भी उन्होंने कहा जनाब कि मुझे भी इन्विटेशन हो तो मैं उस वक्त जाता हूँ जब मुझे लगे इससे मुल्क का कोई ये फ़ायदा हो सकता है। तो इसके उन्होंने ये पर्टिकुलर बात की ग्लासगो की कि ये बड़ी अहम थी और पाकिस्तान का, क्योंकि एक हमारा प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब ने कहा बिलियन ट्री वाला प्रोजेक्ट है, दुनिया में आलमी सतह पर उसको उन्होंने वो किया हुआ, रिकगनाइज़ किया हुआ है, लिहाजा वहाँ पर जाना हमारा बनता था। सो उन्होंने बेल आउट किया कैबिनेट की मीटिंग में मलिक अमीन असलम साहब को। ये तो उनको बड़े इस पर मेरा ख्याल है मलिक अमीन असलम साहब जो हैं वो खुश होंगे। अब स्टोरी क्या है, खबर क्या है? मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो हैं ये बड़ा एक उसमें बड़ा सीरियस मामला है। इसको इस तरीके का जैसे ब्रश साइड कर दिया कि ऐसे नहीं है। बाकी उनकी मर्ज़ी, बादशाह लोग हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। वो ये है कि असल सवाल ये था कि ये पैसा कहाँ से आया है। आप जो 16 के करीब, चलो 16 लगा लेते हैं, 20 नहीं लगा, 16 आपके ऑफिशियल्स गए हैं, 4 फॉरेन ऑफिस के लोग थे, 4 आप कहते हैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरीज और आपके मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे, बाबूस थे, फिर कोई प्रोजेक्ट के लोग थे, मतलब मिल मिला के मिनिस्टर थे, इनकी अपनी फैमिलीज थी। मान लिया कि 16 लोग, पैसा कहाँ से आया इसके लिए? मलिक अमीन असलम साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस पे हुकूमत पाकिस्तान का कोई 1 रुपया नहीं लगा। फेयर इनफ, वी आर हैप्पी कि 1 रुपया नहीं लगा, बचत होगी लाखों रुपयों की या हज़ारों डॉलर्स की, तकरीबन डॉलर्स में पेमेंट्स होती है। तो कैसा ये पैसा कहाँ से आया है? एंड हेयर लाइज द कैच। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर होता कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा लग जाता। इन्होंने जिस फंड से पैसे निकाले, जिस प्रोजेक्ट से पैसे निकाले हैं वो बड़ा अफसोसनाक है।
और ये बात वो मानते हैं। मेरी मलिक अमीन असलम साहब से बात हुई, वो तस्लीम करते हैं। हुआ ये था कि यहाँ पिछले साल ये यूएनडीपी जो है, इन्होंने एक इनके साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ये चेंजेस या वो भी है, इसके साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लाखों डॉलर्स इनको दिए गए थे और उस पर किस लिए दिए गए थे कि नादरन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे या केपी के कुछ वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स बन जाते हैं, आपको पता है। और उसके बाद अचानक टेम्परेचर जब उनका वो होता है आके तेज़ होता है तो वो बहुत बड़ा वहाँ से पानी रिलीज़ होता है, वो बस्तियों को जाड़ के ले जाता है, तोदे बन जाते हैं, पानी आता है, सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं और उसमें वहाँ पे बहुत सारे लोगों के इंसानी जानें हैं जो है ना वो ज़ाय हो जाती है। तकरीबन 71-75 लाख लोग जो हैं वो आके इसी कैच में आते हैं। तकरीबन 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जो वहाँ पे वल्नरेबल हैं। तो ये कहा गया था कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, 65,000 वोमेन होंगी, फिर वहाँ पे लोग होंगे, आपको वहाँ पे ये जो आगे फ्लड को ये आके मॉनिटर करने का एक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे ताकि लोग जो हैं इस तरह की झीलों के असरात से बच सकें और इंसानी वहाँ पे लॉसेस भी ना हों और जो ज़मीनें जो हैं उनको इरिगेशन के काबिल भी बनाया जा सके, रिकवर किया जा सके। ये प्रोजेक्ट था। इसके लाखों डॉलर जो हैं उन्होंने दिए, यूएनडीपी ने दिए, मिनिस्ट्री को दिए। इसके लिए अलहदा एक प्रोजेक्ट बना GLOF2। इससे पहले GL जो है ये पहले इसका 1 था, वो भी यही प्रोजेक्ट था कि ये नादरन एरियाज़ में जो ग्लेशियर्स बनते हैं और वहाँ से अचानक वहाँ गर्मी आने की वजह से फ्लड की शक्ल इख्तियार करते हैं, इंसान मारे जाते हैं, उनको सेव किया जाए। वो पहला प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मिनिस्ट्री ने दूसरा प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया मलिक अमीन असलम साहब ने और इनकी वजारत ने, और उन्होंने प्रोजेक्ट में से इन्होंने सारी टिकटें, सारा TADA और सारे होटल का खर्चा जो कुछ भी हुआ है इन्होंने उसी फंड से निकाला है जो लाखों डॉलर इनको यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे कि वहाँ पे केपी में और उन अजला में जो बेचारे लोग हैं उनकी मदद करनी है और उनको हमने फ्लड से और ग्लेशियर्स की तबाहियों से हमने बचाना है। इन्होंने जनाब वहीं से टिकटें खरीदी गई हैं, वहीं से होटल के एक्सपेंडिचर दिए गए हैं, डेली इनको जो एक वो मिलता है TADA मिलता है वहीं से अदा किया गया है। और जब मेरी बात हुई है मलिक उनसे अमीन असलम साहब से, उन्होंने कन्फर्म किया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। मैं कि सर जी मान लिया 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान खर्च है, फिर कहाँ से आप कोई मतलब कोई उसकी वो क्या आसमानी एक होटल तशरी पे तो नहीं गए थे ना, जहाज़ पे गए हैं, होटल में ठहरे हैं, पैसे खर्च हुए हैं, डेली आपने वो लिए, अलाउंसेस लिए, TA लिया है, DA लिया है, सब कुछ लिया, आपकी फैमिली के मेंबर से सब कुछ किया गया है। वो कहते हैं हमने वहाँ से पैसे निकाल लिए। मैं कि सर आपने कैसे पैसे निकाल लिए? ये इतनी बड़ी तादाद में 16-18 लोगों को आपको फंड किया गया है और पैसे कितने हैं उठा के जो डॉलर मिले हैं वो आपने यहाँ पर खर्च कर दिए हैं। तो उनका कहना था नहीं जी कि उसमें वो हमारा डोनर से हमने बात कर ली थी तो डोनर ने हमें इजाज़त दे दी थी तो और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी हमें इजाज़त दे दी थी। प्लस उन्हें मैंने पूछा, मैं कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये भी लग रहा है आपकी मिसेज और आपके बच्चे हैं, उन्होंने भी ट्रैवल किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ट्रैवल किया मेरे साथ और 14 दिन हम वहाँ पर रहे हैं, होटल्स में रहे हैं, सारे वो जो आपको मैं बता चुका। लेकिन उनका ये कहना था मैंने अपने बीवी बच्चों की टिकट जो है ना वो मैंने खुद पे की है। मैंने कहा जी कोई आप उसकी अगर मुनासिब समझे तो कोई हमें कोई रेफरेंस, कोई उसकी रसीद, कोई पेमेंट की हो आपने अगर ट्रैवल एजेंसी को आपके अकाउंट से हुई हो तो बता दें। उन्होंने जी मैं आपको डिटेल डाटा जो है ना दे दूंगा। मैंने फिर उनसे पूछा मलिक अमीन असलम साहब से कि टोटल आपका कितना खर्चा हुआ है ये जो इस पे समिट में 14 दिन आप लोग वहाँ पर रहे हैं, इतने लोग थे, सब कुछ हो, तो आपको कोई अंदाज़ा होगा ना जी मुझे नहीं पता कितना खर्चा हुआ। मैं कि सर आप मिनिस्टर हैं, कोई उसके बाद एक उसका नोट चला होगा, कोई थोड़ी सी कोई उसकी नोटिंग हुई होगी, अप्रूवल दी होगी, सेक्रेटरी ने दी होगी, वो प्रोजेक्ट्स वालों ने दी होगी, फिर उसके बाद रिलीजेस की गई होंगी। आपको ये कैसे पता नहीं है? मिनिस्टर हैं आप माशाल्लाह और आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि टोटल इन 14 दिनों में हम लोगों ने कितना खर्च किया। और ये मिनिस्टर साहब 14 दिन वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मौजूद रहे हैं। तो खैर वो कहने लगे जनाब कि मैं उसका डाटा होगा तो चीज़ें होंगी दे दूंगा। बिल्कुल जी मैं उनका इंतज़ार करूंगा, वो मुझे उसमें वो देंगे, डाटा देंगे, आई होप सो। तो प्लस उन्होंने ये कहा कि उन्होंने रियाज फतियाना साहब की और इनकी बात को वज़ीर आज़म साहब का मुझे बताया जी कैबिनेट मीटिंग में आज उन्होंने बड़ा इनको वो किया, वो नाराज़ हुए कि देखें जिन लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। मतलब ये था जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिल्कुल ये पता नहीं है कि उस फंड में से पैसे निकाले गए हैं, यहाँ से हज़ारों डॉलर, मैं हज़ारों कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्ट मेरे पास फिक्र नहीं है कि इस पर कितने इस पर खर्चा है, बैरून मुल्क गए हैं, टिकटें ली गई जैसे मैंने कहा, और उस बिज़नेस क्लास की टिकटें हैं उसमें बहुत सारी, प्लस वहाँ होटल के खर्चे जैसे मैंने कहा वो कितना खर्चा बना है, उस $50,000 है, 60 है, लाख डॉलर है, एब्सोल्युटली आई हैव नो आइडिया। और वज़ीर साहब भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता इसमें कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, मैं वेट करूंगा। इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा कंसर्न होनी चाहिए कि जो पैसा आपने वहाँ पर, वो हमारी लोकल कम्यूनिटीज़ हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो थ्रेट में बैठे, उनका पैसा इस्लामाबाद के बाबूज ने, फॉरेन ऑफिस के बाबू, ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के बाबूज हैं, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जो मैनेजर बैठे हुए हैं, यूएनडीपी ने कैसे अलाउ कर दिया इनको कि आप हुकूमत पाकिस्तान का पैसा ले लें, हमारा टैक्स पेयर का पैसा लेना।
दुनिया से आपको भीख मिलती है, डोनेशन मिल, इसलिए लोग पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, एतबार नहीं करते, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते कि पैसा ब्यूरोक्रेसी बाबू से मिनिस्टर मिलकर खा पी जाते हैं। और आज उन्होंने क्लीन चिट भी ले लिए उससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। ये तो बड़ा क्राइम किया गया, बाबूज ने बड़ा क्राइम किया है कि आपने UNDP के फंड से जो ग्लेशियर से जो आके अफेक्टेड वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी उनके लिए था, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देनी थी, वहाँ पे आलात लगाने थे, आपने ज़मीन वगैरह जो डैमेज होती हैं वो रिकवर करवानी थी, वो अपने पैसा वहाँ पे खर्च कर रहे, बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। लेकिन उनका ये कहना था, खैर मलिक अमीर असलम साहब के रियाज फतेहाना साहब जो किसी उस पर गए हुए थे, किसी और कोई प्राइवेटली तौर पर गए हुए थे, तो वो चाहते थे मुझे गाड़ियाँ दें, मुझे कोई वहाँ पर कोई सिम ले दें, मुझे फ़ोन दें, तो उन्होंने नहीं दी, तो उस पर वो नाराज़ हो गए, ये उनका कहना था। अच्छा, ताहिर सादिक का उन्होंने कल कमेटी मीटिंग के हवाले से कहा जनाब के वो क्योंकि मेरे खिलाफ इलेक्शन वगैरह का हमारा पॉलिटिकल रीजन है, वो इसलिए मेरे खिलाफ हो रहे थे, ये उन्होंने रीजनिंग बताई। फिर आज उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी एक जारी किया है जिसमें उन्होंने यही चीज़ें तस्लीम की हैं, बताया है उन्होंने उस प्रेस रिलीज़ में कि पैसा जो है ना ये कहाँ से आया। मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछें हुकूमत पाकिस्तान के फ़ंड पर जाते, मुझे शायद शिकायत ना होती कि ठीक है चले जाएँ। इट्स ए शेम कि आपको UNDP ने पैसे दिए हैं, एक बेचारे गरीब लोग हैं नादरन एरियाज़ के, KP के खैबर पख्तूनख्वा जो है गरीब इलाका है आपका, वो आपने वहाँ से उठा के अपनी शाह खर्चियों पे, अपने तमाम अपने वहाँ पे TADA पे, इसमें उन्होंने ये कहा, मुझे खैर मलिक अमीर असलम साहब ने कि $100-150 होते हैं डेली का। अगेन वो कह रहे हैं तो ठीक है कि $100-150 भी लगाएं, अब 16 लोगों का रोज़ाना का कितना बनता है सर, कि कितने से अब डॉलर बनते हैं आपके, फिर 14 के साथ उसको ज़रा दे दें, कितने हज़ार डॉलर तो यही बन जाते हैं आपके जो TADA लिए हैं आपने। और मुझे बताया कि इससे भी ज़्यादा है, वो कहते हैं ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। एक ने कहा कि इसमें $3,000 $3,000 तक, लेकिन मैं नहीं कह रहा, चलो मलिक अमीर असलम साहब की बात मान लेते हैं कि $150 भी हो अगर, अब 16 लोगों का उसमें है तो ये कितना बनता है, 16 के साथ आप दें 8, 16, 8 मेरा ख्याल 24 बनता है, $2,400 तो रोज़ का बनता है। $2,400 को 14 के साथ ज़रब दे दें, जितने $1,000 बनते हैं आप। ये तो सिर्फ TADA उन्होंने लिया, अलाउंस लिया है उन्होंने, बाकी जैसे मैंने कहा आपके अखराजात अलग हैं। सो इट्स ए स्कैम कि आपके मिनिस्टर, आपकी इवन जरताज गुल साहबा का है, वो भी इसी उस पर गई थी, इसी डोनर के फ़ंड के उसमें से टिकटें ली। ये तो वज़ीर हैं, मतलब है जरताज गुल साहबा वो टिकट जो है कैबिनेट डिवीजन को कहें या अपनी वजारत को कहें वो लेके देंगे टिकट। ये मलिक अमीर असलम साहब हैं, ये उनको अपनी वजारत को कहें वो टिकटें अरेंज करके देगी, वो होटल अरेंज करके देगी। ये तो पैकेज इनको मिले होते हैं। आपको डोनर के फंड से में ये क्यों करने की ज़रूरत है? उसकी एक ही रीज़न है कि अगर ये वहाँ पे पैसे मांगते, डॉलर मांगते, तो शायद मुमकिन था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं कि आज़म खान साहब, वो इतराज़ कर देते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अलाउ ना करते कि छोड़ो यार इतने डॉलर्स लेके जा रहे हैं तो इतने सारे 16 लोगों का डेलीगेशन क्यों जा रहा है, चले 2-3 लोग डाल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के किया, मिनिस्ट्री के लोगों ने, इसमें फॉरेन ऑफिस ने, कि बाबूज ने, और प्लस ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको GLOF बताया है, इन्होंने जानबूझ के समरी बना के भेजी जी इसमें कोई खर्चा हुकूमत पाकिस्तान का कोई नहीं हो रहा, लिहाजा हमें जाने दें। अब उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जैसे मैंने पहले कहा उन्होंने इजाज़त दे दी। तो भाई साहब अगर आप ये बताते कि नहीं जनाब कि इतने लोग जा रहे हैं और वहाँ से फ़ंड लिया जा रहा है, या अगर इन्होंने बताया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फिर भी इजाज़त दी है कि ठीक है GOLF नादरन एरियाज़ KP के वो जो गरीब लोगों का पैसा है उसी में से टिकटें ले लें, होटल ले लें, TADA ले लें, हज़ारों डॉलर खर्च कर जा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी ये फिर तो ये वो मजाक हो रहा है सारे का सारा कि जी हम बड़े इस पर वो हैं, सेंसिटिव हैं, हम क्लाइमेट पे बड़े सेंसिटिव हैं, बला बला हम पैसे नहीं खर्च करते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उससे ये बड़ा स्कैंडल है कि आपने वो गरीब पैसों का UNDP का पैसा जो था इसका अक़वाम मुत्तहिदा का, वो बिठा के जो ग्लेशियर्स के लिए था, ग्लेशियर मैनेजमेंट के लिए था, उससे आपने टिकटें खरीदी हैं, अयाशियाँ की हैं, TADA लिया है, और माशाल्लाह आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से शाबाश भी ले दी है।